अभी हम लोग देखेंगे ईएनटी में जो सेकंड वाला पार्ट है ईयर। तो यार सबसे पहली बात जो ईयर है वो एक वीडियो में तो कंप्लीट होगा नहीं। और ईयर जो होता है ना ईएनटी का जो बोलते हैं डिफ़िकल्ट जो पार्ट होता है वो ईयर है। क्योंकि सबको होता क्या है कि अगर हम चीज़ों के बेस को समझ गए ना, बेस इन द सेंस सपोज अभी हम लोग ने नोज समझ लिया। नोज में हम लोग ने देखा एक लेक्चर में सब खत्म कर दिया। तो नोज का जो एनाटॉमी है ना वो ईजी है, नोज का एनाटॉमी ईजी गिरता है। बट जो ईयर का एनाटॉमी नहीं है ना तो वो अच्छे को ईयर का एनाटॉमी समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोग ईयर का एनाटॉमी देखेंगे, हल्का इन द सेंस एवरेज रहेगा। और उसके बाद हम लोग इसकी एनाटॉमी आगे भी देखेंगे। पर आज जो बीमारी पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर जो ईयर का एनाटॉमी है वो मेन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईयर का एनाटॉमी देखेंगे। तो सबसे पहले एनाटॉमी हम लोग देखेंगे ईयर का। तो सबसे पहले होता क्या है कि इसमें मैं बताऊं तो स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे इसको ये थोड़ा सा इधर मेरे को हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दिया हूँ। तो देखो ये सबसे पहले ये अपना क्या होता है ईयर पिना। ये होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। देन यहाँ से होता है अपना ये क्या होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको कान का पर्दा बोलते हैं, इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। और यहाँ पे अपना होता है क्या मिडल ईयर। तो दिस इज मिडल ईयर। और यहाँ पे होता है अपना क्या, ये होता है कोक्लिया होता है। और यहाँ पे होता है अपना क्या सेमी सर्कुलर कैनाल। तो दो यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। और अब अभी अगर बताऊँ तो यहाँ पे जो इसके पार्ट होते हैं मिडल ईयर के, तो सबसे पहले ये मेलियस हो गया। देन इसके बाद ये बताऊँ तो ये हो गया इंकस। उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे बॉक्स में बनाता हूँ, स्टेपिस हो गया। और ये फुट प्लेट होता है, तो मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। और ये क्या होता है फुट प्लेट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्या है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। और ये क्या होता है बेसिकली, ये अपना कोक्लिया होता है। और ये क्या होता है बेसिकली, ये वेस्टिब्यूल होता है। अब वेस्टिब्यूल में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूट्रिकल और एक होता है सैक्यूल। यूट्रिकल कनेक्ट करता है किससे, सेमी सर्कुलर कैनाल से। तो यूट्रिकल सेमी सर्कुलर कैनाल से कनेक्ट करता है। और जो सैक्यूल होता है वो कनेक्ट करता है कोक्लिया से। तो ये दो पार्ट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है वो भी बताऊँगा। तो ये वेस्टिब्यूल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो वेस्टिब्यूल का दो पार्ट होता है, यूट्रिकल जो कि कनेक्ट करता है सेमी सर्कुलर कैनाल से, और सैक्यूल जो कि कनेक्ट करता है किससे, सैक्यूल कोक्लिया से। अब जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, यह सीसी, ये क्या होता है बेसिकली, तीन पार्ट होता है इसका। इसका होता है बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट, ये सुपीरियर पार्ट और ये एंटीरियर पार्ट। यही जो होता है बॉडी के बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो वर्टाइगो वगैरह आते हैं इसकी वजह से ही आता है कान में। ये हो गया। तो अभी हम लोग देख लिया हम लोग ने। देन अब बेसिकली अगर बताऊं तो ये कोक्लिया का जो ये टर्न होता है, तो बेसिकली कितना टर्न होता है, 3/4 टन। मतलब क्या, 2 तो टन होगा प्लस 3 का जो होगा 3/4 टन होगा। ये हो गया। देन इसके बाद ये मैंने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे इसको मैं रब करता हूँ। तो ये सब मैंने बता दिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। ये क्या होता है, अब बेसिकली ये क्या होता है ना, अब ये जो स्टीपिस होता है ये किस पे होता है बेसिकली, फुट प्लेट पे। अब बेसिकली क्या होता है, जो फुट प्लेट होता है, ये जो फुट प्लेट होता है अभी इसको थोड़ा ऐसे बता दूँ। तो अभी सबसे पहले जो कोक्लिया होता है, कोक्लिया का काम क्या होता है, जो साउंड एनर्जी होती है, मतलब साउंड एनर्जी का मतलब यार मैकेनिकल एनर्जी, फिजिक्स में पढ़ाई हम लोग ने, इसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। और थ्रू द कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, इसके थ्रू ये कहाँ पे जाता है, इम्पल्स, मतलब जो भी मैसेज आया गो इन ब्रेन। मतलब किसी ने कुछ भी बोला मैकेनिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। उसके बाद गया थ्रू कोक्लियर नर्व, जो कि कहाँ पे होता है, अपना लेबरिंथ में, मतलब इनर ईयर में। तो वहाँ पे कोक्लियर नर्व होती है, उसके नर्व के थ्रू किधर जाएगा, ब्रेन उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। और उसके बाद अपने को आवाज़ जो कि सुनाई देती है। तो आवाज़ सुनाई देने का और उसका रिस्पॉन्स में भी होता है, ये सब प्रोसेस होता है। इसके बाद बताऊँ तो कि जैसे अभी देखो स्टेपिस है, तो अभी जो स्टेपिस, इसको अभी ऐसा कर सकते हैं अपन, स्टेपिस है। तो स्टेपिस का ये जो होता है ना, स्टेपिस का हेड होता है, ये स्टेपिस का हेड होता है। ये जो होता है, ये स्टेपिस का जो होता है नेक होता है, दिस इज नेक। और ये होता है इसका क्रस,
अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैंने बताया स्टेपिस कहाँ पे होता है, बेसिकली फोर्थ प्लेट पे। और ये बेसिकली क्या होता है अपना वेस्ट, ये क्या होता है अपना वेस्टिब्यूल होता है, ये क्या होता है अपना वेस्टिब्यूल होता है। अब बताऊँ तो जो ये जो वेस्टिब्यूल होता है ना, वेस्टिब्यूल के में एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओवल विंडो। तो ओवल विंडो में बेसिकली एक डिप्रेशन होता है। ओवल विंडो क्या है बेसिकली, ये जो है वेस्टिब्यूल का एक डिप्रेशन है जिस पे कौन बैठा हुआ है, जिस पे बैठा हुआ अपना फोर्थ प्लेट बैठा, और फोर्थ प्लेट पे कौन बैठा हुआ है अपना ए, इसका क्या नाम है बेसिकली ये अपना स्टेपिस। तो सबसे शॉर्टेस्ट बोन होता है बॉडी में स्टेपिस, ये हम लोग देख लिया। ओवल विंडो मिडल ईयर में भी एक होता है राउंड विंडो, मिडल ईयर की तरफ होता है वो, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब ओवल विंडो राउंड विंडो का काम बेसिकली क्या होता है, ओवल विंडो से क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी एंट्री करती है, और राउंड विंडो से मैकेनिकल एनर्जी मतलब साउंड एनर्जी क्या करती है, एग्जिट करती है। और एग्जिट करके कहाँ जाएगी, इनर ईयर में, फिर हो जाएगी कोक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन में, फिर ब्रेन उसको रेट करेगा। ये हो गया। अब हम लोग ने देख लिया, और बोथ कहाँ पे, दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिब्यूल में ही प्रेजेंट होते हैं दोनों, ओवल और राउंड विंडो। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली एक्सटर्नल ईयर के डिजीज़। तो एक्सटर्नल ईयर के डिजीज़ हम लोग देखते हैं, तो यार इतना एटलीस्ट आना चाहिए अपने को एक्सटर्नल ईयर के डिजीज़। तो एक्सटर्नल ईयर डिजीज़ में सबसे पहले इसमें क्या क्या डिजीज एक्सटर्नल ईयर में, जैसे ईयर हो गया, ये ईयर पिन्ना हो गया, या फिर ऑरिकल हो गया। दूसरा क्या आता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आता है। तीसरा यार क्या आता है, तीसरा आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये 3 पार्ट होते हैं किसके, एक्सटर्नल ईयर में। तो इनकी बीमारी हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर में, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर के 3 ही पार्ट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर पिन्ना। तो सबसे पहले हम लोग डिजीज़ ऑफ पिन्ना पढ़ते हैं, डिजीज़ ऑफ पिन्ना पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट हो गया बाई बर्थ। सेकेंड ट्रोमा हो सकता है। थर्ड क्या हो गया, इन्फेक्शन। थर्ड क्या हो गया, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन, या फिर नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है। और फोर्थ क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, कोई ईयर पिन्ना का ट्यूमर। तो ये हो गया। अब देखो, अभी जो हम लोग जो ईयर पिन्ना के हम लोग पार्ट देखेंगे, तो मैंने डायग्राम यहाँ पे लिया नहीं है, पर इसमें पार्ट में बता दूँ तो ईयर पिन्ना में जैसे लोब्यूल होता है, नीचे की तरफ लोब्यूल होता है। याद रखना, जो कान हम लोग छिड़ाते हैं, मतलब कान ईयर प्रेसिंग कराते हैं, वो किस में कराते हैं, लोब्यूल में। क्यों कि यहाँ पे डिवाइड ऑफ कार्टिलेज होता है, डिवाइड मतलब अब्सेंस ऑफ कार्टिलेज होता है। तो कोई बंदा क्या होता है, स्टाइल के लिए हेलिक्स में, ट्रैगस में करा देता है, तो वहाँ पे पेरिकॉन्ड्राइटिस हो जाता है। पेरिकॉन्ड्राइटिस का मतलब जो कार्टिलेज होते हैं, इनमें कार्टिलेज होता है हेलिक्स और ट्रैगस में। तो पेरिकॉन्ड्रियम मतलब कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो पेरिकॉन्ड्राइटिस हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद कंजेनाइटल डिफेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले एक होता है बैट ईयर। तो बैट ईयर का मतलब क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ ईयर। तो ये 30 to 40 डिग्री होता है फ्रॉम इसका मतलब मेस्टॉइड प्रोसेस, जो अपना ईयर के पास में होता है मेस्टॉइड प्रोसेस, उससे 30 to 40 डिग्री ग्रेटर होता है, उसके आगे होता है, इन द सेंस उसके पीछे की तरफ बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं ओसिपिटल की तरफ भी जाता है कान, ऐसा। तो प्रोट्रूजन होता है उसका, और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है बेसिकली, एक्सीजन। और क्यों होता है बेसिकली, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन एक क्या होता है, ये हम लोग ने ये वाला यहाँ पे देख लिया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा प्री ऑरिकुलर टैग। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो ईयर होता है सबको सॉरी, ये जो अपना ये ईयर होता है, तो ईयर में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एक टैग होता है, यहाँ पे एक टैग होता है। तो ये क्यों होता है बेसिकली, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ हाइलेक्स, जो हाइलेक्स होता है, या फिर इसको ट्यूबरकल बोल दें, ये क्या होता है, इनकम्प्लीट इसका फ्यूजन होता है, बेसिकली ये स्किन टैग मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जिकल एक्सीजन। अब लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, लास्ट में इसका एक और टॉपिक आज के लिए ये बता दूँ, प्री ऑरिकुलर साइनस। यार साइनस, पहली बात यार साइनस मतलब पता होना चाहिए, 2 टर्म होते हैं यार, साइनस और फिस्टुला। तो ये आज बता देता हूँ तो कभी भूलेगा नहीं, साइनस और फिस्टुला क्या होते हैं। तो साइनस का मतलब क्या होता है, अ कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग, अ कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग। सपोज एक कैविटी है तो और यहाँ से बंद है, तो अ कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस। और उसी के बाद फिस्टुला मतलब क्या होता है, अ कैविटी विथ 2 ओपनिंग। तो मतलब एक ओपनिंग है और ये ट्रैक बन गया, दूसरा ओपनिंग, तो यहाँ पे 2 ओपनिंग हो गए, तो मतलब ये फिस्टुला है। और यहाँ पे एक ओपनिंग है और यहाँ से बंद है, मतलब ये साइनस है। तो प्री ऑरिकुलर साइनस, ये भी क्यों होता है, ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ हाइलेक्स। और इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा, हम लोग एक्सीजन, मतलब जो ट्रैक होता है वो ट्रैक को हम लोग निकाल देते हैं विथ साइनस, ये हो गया। और कभी कभी क्या होता है इसमें साइनस में, मतलब बेसिकली जैसा छेद जैसा हो जाता है,
बाहर की तरफ छेद होता है, तो बेसिकली बाहर की तरफ ही छेद होता है, तो इन्फेक्शन बस अंदर नहीं आ सकता, वो बाहर ही रहेगा इन्फेक्शन। तो वहाँ पे कभी कभी वहाँ पे फॉल स्मेलिंग वगैरह होती है, तो हम लोग उसमें एस्पिरेट करते हैं उसको, और एस्पिरेट वहीं से करना है जहाँ पे वो छेद है, जहाँ पे साइनस है, क्योंकि अगल बगल छेद नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पे एक साइनस है बना हुआ है, तो एक और साइनस अपने को नहीं बनानी चाहिए। तो ये होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ईयर के बारे में हम लोग देखा, एनाटॉमी देखा, और हम लोग ने कंजेनाइटल डिफेक्ट देखा क्या क्या होता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट में हम लोग ने देखा बैट ईयर देखा, प्री ऑरिकुलर साइनस देखा, प्री ऑरिकुलर टैग देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ईयर एनाटॉमी एंड द कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ द ईयर पिना।